अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए कि एक छोटा सा कस्बा है जहां 115 मर्द, औरतें और मासूम बच्चे खुशी खुशी रह रहे हैं। वो अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और जिंदगी बसर करते हैं। फिर अचानक चंद सालों बाद जब वहां कोई बाहर का शख्स पहुंचता है तो पूरा का पूरा कस्बा बिल्कुल खाली मिलता है। वहां ना तो किसी की लाश मिलती है, ना जंग हमले का कोई निशान, ना कोई खून का कतरा, और ना ही घरों का सामान गायब होता है। ऐसा लगता है जैसे 115 इंसान एक ही रात में जमीन निगल गई या आसमान खा गया। उनके जाने के बाद पीछे सिर्फ एक अजीब व गरीब निशानी मिलती है, एक दरख्त पर कटाई करके लिखा गया एक पुरस्कार लफ्ज, क्रोटोन। यह है अमेरिका की तारीख का सबसे पहला बड़ा और उनसुलझा मुइम्ना, रूनोक की गुमशुदा कॉलोनी, द लोस्ट कॉलोनी ऑफ रोआनो। आखिर वो 115 अंग्रेज आबादकार कहाँ गायब हो गए? क्या मकामी कबीलों ने उन्हें मार दिया था? क्या वो भूख से मर गए? फिर इस दरख्त पर लिखा वो एक लफ्ज क्रोटोन किसी खौफनाक सच्चाई का इशारा था। आज की इस सनसनीखेज और तारीखी दस्तावेजी फिल्म में हम स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स पर 400 साल पुराने इस राज पर से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 1587 में। बर्तानिया की मलिका एलिजाबेथ अव्वल, क्वीन एलिजाबेथ आई के दौर में सर वॉल्टर रॉली ने अमेरिका में बरतानवी सल्तनत की पहली मुस्तकिल कॉलोनी कायम करने का मंसूबा बनाया। इस मिशन का लीडर जॉन वाइट नामी एक आर्टिस्ट और माहिर नक्शा नवीस था। जॉन वाइट 115 अंग्रेज मर्दों, औरतों और बच्चों को लेकर शुमाली कैरोलिना के साहिल पर वाक़ रूनोक जजीरे, रोअनोक आइलैंड पर पहुंचा। उन्हीं आबादकारों में जॉन वाइट की अपनी बेटी भी शामिल थी, जिसने पहुंचने के चंद दिनों बाद एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम वर्जीनिया डेर रखा गया। वो नॉर्थ अमेरिका में पैदा होने वाली पहली बरतानवी बच्ची थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जल्द ही राशन खत्म होने लगा और मकामी रेड इंडियंस, नेटिव अमेरिकन्स के साथ ताल्लुकात खराब होने लगे क्योंकि अंग्रेज उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। हालात खराब होते देखकर सितंबर 1587 में जॉन वाइट ने इंग्लैंड वापस जाने का फैसला किया ताकि वो मजीद राशन, सामान और हेल्प ला सके। जॉन वाइट का मंसूबा था कि वो चंद महीनों में राशन लेकर वापस आ जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचा, स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान अजीम समंदरी जंग, स्पेनिश आर्मादा छिड़ गई। बरतानवी हुकूमत ने तमाम बहरी जहाजों को जंग के लिए रोक लिया। जॉन वाइट परेशानी में तड़पता रहा, लेकिन इसे वापस जाने के लिए कोई जहाज ना मिला। पूरा 3 साल का तवील अरसा गुजर गया। बिलाखिर अगस्त 1590 में जॉन वाइट एक तिजारती जहाज के जरिए वापस रूनोक जजीरे पर पहुंचा। इसका दिल धड़क रहा था, वो अपनी बेटी नवासी और अपने लोगों को दोबारा देखने के लिए बेताब था। लेकिन जैसे ही इसके कदम जजीरे पर पड़े, इसका खून जिम गया। पूरा का पूरा कस्बा बिल्कुल वीरान था। घर मिस्मार कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें जलाकर तबाह नहीं किया गया था। सामान और हथियार गायब थे, और सबसे बड़ी बात, 115 इंसानों में से एक भी शख्स वहां मौजूद नहीं था। जॉन वाइट और उसके साथियों ने रवाना होने से पहले तय किया था कि अगर उन्हें किसी मुसीबत खतरे की वजह से कस्बा छोड़ना पड़ा तो वो जाते हुए किसी दरख्त कटहरे पर क्रॉस का निशान बनाएंगे। लेकिन वहां कोई क्रॉस का निशान नहीं था। वहां लकड़ी के बाड़ पर सिर्फ 3 हरूफ किट कर लिखे थे, क्रो, और पास ही एक बड़े दरख्त की छाल पर पूरा लफ्ज खोद कर लिखा था, क्रोटोन। आज तक मौरखीन और इसान कदीमा के माहिरीन इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आखिर उन 115 इंसानों का क्या बना। इस हवाले से 5 बड़े नजरियात सामने आते हैं। 1, करवाटोइन जजीरे पर मुंतकिली, द क्रोटोन थीरी। रूनोक से 50 मील दूर एक जजीरा था जिसे करवाटोइन, आज का हैट्रस आइलैंड, कहा जाता था, जहां एक दोस्त मकामी कबीला रहता था। सबसे ज्यादा इम्कान यही है कि राशन खत्म होने पर वो लोग वहां मुंतकिल हो गए होंगे। लेकिन जॉन वाइट तूफान की वजह से इस जजीरे पर तफ्तीश के लिए न जा सका और इसे वापस इंग्लैंड लूटना पड़ा। 2 मकामी कबीलों ने कत्ल कर दिया, मैसेकर थीरी। कुछ माहिरीन का मानना है कि दुश्मन रेड इंडियन कबीलों जैसे पाउटेन ने अंग्रेजों पर अचानक हमला करके इन तमाम 115 लोगों को मार दिया और लाशें समंदर जंगल में छुपा दें।
3 समंदर में डूबकर मौत, लोस्ट एट सी। ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक छोटी कुश्ती बनाकर इंग्लैंड वापस जाने की कोशिश की हो और वो बहरीन ओकियानूस, अटलांटिक ओशन के किसी खौफनाक तूफान की नजर हो गया हो। 4 हाइब्रिड फैमिलीज, असिमिलेशन विथ नेटिव्स। 21वीं सदी के जीनेटिक टेस्ट से मालूम हुआ है कि हटीरस जजीरे के कुछ मकामी रेड इंडियंस की आंखें नीली थीं और उनके डीएनए में यूरोपी जीन्स मौजूद थे, यानी रूनोक के अंग्रेज मकामी कबीलों में शामिल हो गए थे और उन्हीं के साथ घुल मिल गए। नाजरीन, 400 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, मगर रूनोक के 115 गायब होने वाले आबादकारों का हतमी सुराग आज तक नहीं मिल सका। क्या दरख्त पर कंदा उक्रोटोन का लफ्ज किसी महफूज पनागा का रास्ता था, वो किसी अलमिया का आखिरी पैगाम? ये राज तारीख के सफ़ों में हमेशा के लिए दफन हो चुका है। आपके ख्याल में 115 लोगों के साथ इस रात क्या हुआ होगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की ये तारीखी और सनसनीखेज दस्तावेजी फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही तारीखी राजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।